हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का सपना है कि हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बने और हमारे देश से आने वाले समय में चाइना को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सके। और ऐसा संभव है, पर इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि आज की परिस्थितियां क्या है। आज कहीं ना कहीं हम चाइना से कई सारी फील्ड्स में चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिकल हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, या ऑटोमेटिव पार्ट या फार्मा। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं हम चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक छोटी सी रिसर्च की रियल एस्टेट सेगमेंट पे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चाइना से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम चाइना में से इंपोर्ट करना बंद कर पाए। जब हम रियल एस्टेट सेगमेंट को स्टडी करते हैं तो चाइना से हम तीन तरह की चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें है फर्नीचर, लाइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। इन तीन सेगमेंट से सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट की जा रही है और इन सब चीजों को इंपोर्ट करने में जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, जो प्रैक्टिकली सिटीजन्स को प्रॉब्लम आती है, उसमें हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। हम लोगों को उसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। साइट पर कई बार चीजें लेकर आ जाते हैं बट उसके मेजरमेंट की एक प्रॉब्लम आती है। कई बार हम लोग जिस तरह की थीम या डिजाइन करते हैं और जिस तरह का प्रोडक्ट वहां से इंपोर्ट किया जाता है वो यहाँ पे मैच नहीं कर पाता, और सबसे बड़ा लॉस हम इंडियन इकोनॉमी को लॉस पहुंचाते हैं। इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों को समझने के बावजूद भी हम इंडियंस, हम डिजाइनर्स चाइना से चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे तीन मूलभूत वजह है। पहली वजह है कि वहां हमें प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिल रहा है। सेकंड, वहां हमें डिजाइनिंग ऑप्शंस इंडिया से ज्यादा मिलते हैं। और थर्ड, वहां हमें रेडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को टाइमली और जल्दी पूरा कर पाते हैं। अगर हम किसी तरीके से इन तीन प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें, इन तीन प्रॉब्लम्स को एंड कर दें और वो स्थिति लेके आ जाए जिससे कि हमारे देश में ये सारी चीजें हो पा रही हो, तो हम चाइना से चीजों को इंपोर्ट करना ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है? रियल एस्टेट सेगमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण इकाई होती है। पहली चीज, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग अपने घर को बनवाते हैं, जो लोग अपने बिल्डिंग बनवाते हैं। सेकंड, मैन्युफैक्चरर्स, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, जो कारपेंटर है, जो फर्नीचर सप्लायर्स हैं, जो टाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सभी लोग जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और डिजाइनर्स, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो सभी लोग। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने डिजाइनर्स को कहें कि नहीं, हमें केवल इंडिया का लोकल अवेलेबल मटेरियल ही हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज करना है। इस तरह का करके आप ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, इस तरह का करके आप इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेंगे और आपके खुद के रेजिडेंस में आने वाली फ्यूचर की कई प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएंगे। याद रखिए, आप उस देश के वासी हैं जहां ये कहा जाता था दादा खरीदे पोता बढ़ते, हमें चाइनीज सामान नहीं लेना। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से डिजाइन ऑप्शन सोचना चालू करिए कि हम लो कॉस्ट में हमारी कंट्री के लोगों को चीजें अवेलेबल करा सके। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि जब चाइना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने के बाद भी इंडिया के लोगों को सस्ता प्रोडक्ट दे पाता है, तो आप ऐसा क्या करें कि आपकी कई सारी कॉस्टिंग नहीं आएगी और आप इंडियंस को ज्यादा सही रेट में, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी करके प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सके। और सारे डिजाइनर्स, हर आर्किटेक्ट, हर इंटीरियर डिजाइनर से मैं अपील करूंगा कि हम इन मैन्युफैक्चरर्स के लिए वोकल फॉर लोकल हो, हम इनका वो साथ दें जिससे कि ये अपने प्रोडक्ट को बना पाए और हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स के घरों पे लगा सके। सिर्फ हम तीन इकाई अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि यस, हम सब लोगों को ऐसा करना है, तो हम एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकेंगे और चीजों को बेहतर बना पाएंगे। पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जिन चीजों को ऑलरेडी हमने चाइना से परचेज कर लिया है, जैसे मैं खुद आज OnePlus 5 मोबाइल यूज कर रहा हूँ, कुछ ऑर्डर्स मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ जिसका पैसा चाइनीज कंपनी का जा चुका है। उन प्रोडक्ट को रिफ्यूज करने से, या हमारे इंडियन लोग जो प्रोडक्ट खरीद के ला चुके हैं और इंडियन प्रोडक्ट से लोगों से प्रोडक्ट नहीं खरीदने से हम चाइना से कोई चीज का इंपोर्ट कम नहीं कर रहे हैं। तो अपने पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनका ऑर्डर आप दे चुके हैं, उनका आप पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। लेकिन इसके बाद एक बात डिसाइड कीजिए कि अब हमें चाइना से कोई चीज नहीं खरीदनी, और ऐसा कर कर हम हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम चाइना पे डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म करें। हमारा टारगेट होना चाहिए कि ना केवल रियल एस्टेट सेगमेंट में, बल्कि हर सेगमेंट में जब भी हम कोई चीज परचेज करें तो हम देखें कि ये कहाँ से बनी हुई है और कहाँ इसका ओरिजिन है, और अगर उस पर चाइना ओरिजिन लिखा हो तो हम उसको ना परचेज करें। पैसा बचाकर पैसा गंवाने वाला काम हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ केवल हम पैसा ही नहीं गंवाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या चीजों को खो सकते हैं। बल्कि हमें हमारी कंट्री को इतना मजबूत बनाना है कि एक दिन हमारी कंट्री में बने हुए प्रोडक्ट चाइना के अंदर जाने लगे और इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे।
तो सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। डेफिनेटली हमारे देश के लोगों में वो क्रिएटिविटी है, वो ब्रेन है, जिससे कि हम वो चीजें डेवलप कर सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड की बेहतरीन चीजें हो सकती है। तो याद रखिए, आप उस देश के वासी हैं जहां हम बेस्ट से बेस्ट चीजों को डेवलप कर सकते हैं लो से लो कॉस्ट में, और वैल्यू फॉर मनी और प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये छोटा सा रिसर्च हमने रियल एस्टेट सेगमेंट में किया। मैं बाकी सभी ऐसे लोगों से जो अलग अलग सेगमेंट के हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने सेगमेंट में रिसर्च कीजिए, अपने अपने सेगमेंट के मेन क्रिएटर्स को साथ में लीजिए, और ऐसा कुछ हम लोग मिलकर करें जिससे कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी, इंडिया की डिपेंडेंसी लगभग खत्म होने लगे, और चाइना से इंपोर्ट करने की जगह हम उस सपने को देख सके जहां इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।